अनंत चतुर्दशी व्रत की कहानी। सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था। उसके एक सुंदर कन्या के जन्म के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मण ने दूसरा विवाह कर लिया था। सौतेली माँ का व्यवहार बेटी के साथ अच्छा नहीं था। ब्राह्मण ने बेटी सुशीला के बड़े होने पर उसका विवाह कौंडल्य नाम के ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय सौतेली माँ ने बेटी को विदा करते समय एक टोकरी दी, जिसमें सुंदर वस्त्र, फल, मिठाई के स्थान पर मिट्टी के ढेले और फटे पुराने वस्त्र आदि रख दिए। ऋषि कौंडल्य अपनी पत्नी सुशीला को लेकर आ रहे थे। रास्ते में वे विश्राम करने के लिए एक तालाब के पास रुके। सोचा थोड़ा जलपान आदि कर ले। ऋषि नहाने धोने तालाब के पास चले गए। सुशीला ने टोकरी खोली तो उसमें पकवान की जगह मिट्टी के ढेले देखकर उसका मन घबरा उठा। तभी उसकी नजर सजी धजी कुछ महिलाओं पर पड़ी। मदद के लिए सुशीला उसके पास गई। उसने देखा कि महिलाएं पूजा की तैयारी कर रही थी। पूछने पर उन्होंने अनंत भगवान की पूजा और अनंत सूत्र के बारे में बताया। सुशीला ने भी पूजा में हिस्सा लिया और सच्चे मन से हाथ पर अनंत सूत्र बांध लिया। मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे अनंत देव, मेरे पिताजी की लाज रखना। टोकरी में मिट्टी, फटे पुराने कपड़े लेकर ससुराल कैसे जाऊंगी? मेरा कष्ट दूर करो भगवान। ससुराल पहुंचने पर जब टोकरी खोली गई, उसमें सुंदर वस्त्र, फल, मिठाई आदि भरे हुए थे। अनंत देव की कृपा से ससुराल में बहुत मान मिला और घर भी धन धान्य से परिपूर्ण रहा। एक दिन ऋषि कौंडल्य की नजर उसकी बाह पर बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी। उन्हें लगा कि उसकी पत्नी ने कुछ जादू टोना करने के लिए डोरा बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। इस घटना के बाद से ही घर में दुख और दरिद्रता बढ़ने लगी। ऋषि कौंडल्य कोढ़ बीमारी से ग्रस्त हो गए। उन्होंने सुशीला से कहा कि समझ नहीं आ रहा है, अचानक ये विपदा क्यों आ रही है। सुशीला ने अनंत भगवान के डोरे के बारे में बताया और कहा कि अनंत भगवान का अपमान हुआ है। ऋषि ने कहा, मैं अनंत भगवान से अपने किए के लिए क्षमा प्रार्थना करूंगा। ऋषि घर से निकलकर जगह जगह घूम अनंत भगवान के बारे में पूछते रहे। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक अनंत भगवान से क्षमा नहीं मांग लूंगा, घर नहीं जाऊंगा। चलते चलते बेहोश होकर गिर पड़े। ऋषि के निश्चय को जानकर भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे कौंडल्य, तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हुआ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान से अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऋषि कौंडल्य ने वैसा ही किया। उसके बाद उनकी तबीयत में सुधार होता गया और वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए तथा दरिद्रता भी समाप्त हो गई। बोलो अनंत भगवान की जय। हे भगवान, जैसे आपने ऋषि कौंडल्य पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, वैसे ही सब पर बनाए रखना। यह थी अनंत चतुर्दशी की कहानी। धन्यवाद।